हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू में उन सभी के पास में 6 सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें वो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे जो आप सभी का 11 जून 2022 को पेपर हुआ है उस पेपर के बारे में, और साथ ही साथ एक और पेपर है जो कि आपका 10 जून और 2022 को हुआ था। क्योंकि अब लड़कों का जो है इवनिंग शिफ्ट में या फिर कल पेपर होगा, जिस भी समय आपका पेपर होने वाला है, तो आप सभी ध्यान से अपना पेपर देंगे। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी क्वेरी करते हैं कि सर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या उनके पेपर्स में से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं? तो जो बिल्कुल आ सकते हैं। पहली बात तो आप सभी को वो वीडियो फॉलो करनी है जो मैंने बताई है कि भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक 5000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका लाभ ले चुके हैं और उन सभी के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मुझे आशा है आप सभी का एग्ज़ाम जिन बच्चों का बच गया है उनका भी अच्छा जाएगा। और मैं आज की इस वीडियो में दोनों की दोनों, जो 10 तारीख का पेपर था उस पेपर को भी, और जो अभी का पेपर है उस पेपर, दोनों को पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, 11 तारीख वाले को भी और 10 तारीख वाले को भी। तो आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? सबसे पहली बात तो बन सकता है। क्यों बन सकता है मैं आपको दिखा दूंगा। जो 10 तारीख के पेपर में आया हुआ है वो सेम क्वेश्चन 11 तारीख को भी आया हुआ है, तो वो सेम क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी है कि वो आप सभी का, अगर शाम की शिफ्ट में पेपर है तो शाम को आ जाए, या फिर कल पेपर है तो कल भी आ सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एज ऑलवेज जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि पहले क्वेश्चन में तो आपको वैश्वीकरण का आयाम ही देखने को मिलेगा, और मैंने आपको 2 क्वेश्चन पक्का बोले हैं, एक तो आर्थिक आयाम और एक राजनीतिक आयाम, ये करके ही जाना है। तो आर्थिक आयाम यहाँ पर पूछ चुका है, और आपके पेपर में घुमा के भी पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण का जो आर्थिक आयाम, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली ना पूछ के पूछेगा कि वैश्वीकरण ने देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से प्रभावित किया है। तो ये भी आप सभी के लिए आर्थिक आयाम का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखेंगे यहाँ पर, जो मैंने बताया था 5 क्वेश्चनों में से, उन्हीं क्वेश्चनों में से आ चुका है ये वैश्वीकरण के। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की संप्रभुता को हानि पहुंची है या उसका पतन हुआ है, इसके बारे में आप सभी को वर्णन करना है। तो इनडायरेक्टली आप सभी से वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक आपसे राजनीतिक प्रभाव पूछे गए, जो कि किसी ओनली स्टेट पे पड़े हैं। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हो, कैसे डाल सकते हो। और एक बारी आप सभी ज़रूर उस वीडियो को देखने के बाद में राजनीतिक और आर्थिक वाली कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करके जाओ। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, 4 में से 2 कॉन्सेप्ट तो यहीं क्लियर हो गए, बाकी कुछ एक क्वेश्चन आपको और प्रिपेयर करना होगा। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे अपलोड कर रखे हैं, लेकिन फिर भी। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये आया हुआ है कि भाई महामारी, यानी जो जैसे कोविड थी उस समय जो महामारी है उसको फैलाने में वैश्वीकरण की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता था। जैसे आतंकवाद को फैलाने में जो वैश्वीकरण की क्या भूमिका है, ये 10 तारीख वाले पेपर में आया था, और इसमें इन्होंने पूछ लिया है महामारी को फैलाने में। तो बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका। आपने देखा कोविड का जो अभी दौर था, उस बीच में स्वतंत्र रूप से हम देख रहे हैं वैश्वीकरण का दौर है, एक देश से दूसरे देश पे बहुत सारे लोग खाने कमाने के लिए, रोजगार तलाशने के लिए, घूमने के लिए, हर एक कार्य के लिए अपने एक देश से दूसरे देश चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है। तो ठीक इसी तरीके से कोरोना भी ट्रैवल कर रहा है। आपने देखा किसी एक देश में कोरोना का कोई नया वेरिएंट मिलता है, तो वो ठीक वेरिएंट उसका धीरे धीरे दूसरे देशों से जब लोग आते हैं तो आपके देश में भी मिलना शुरू हो जाता है। तो वैश्वीकरण के दौर में महामारी के प्रसार की एक बहुत बड़ी नाकामी अभी भी हमें देखने को मिली है। इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि पर्यावरण के मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखते हैं पर्यावरण के एजेंडे? पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे क्या दिखाते हैं या क्यों शो, क्या चीज़ शो करते हैं? तो इस जगह पर आप सभी को क्या एक्सप्लेन करना था? इस जगह पर पर्यावरण के मुद्दे बताने हैं। पर्यावरण के मुद्दे क्या हैं? जैसे जैव विविधता, इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग, इसके बाद में वैश्विक ताप, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का ही पार्ट है, ग्लोबल वार्मिंग को ही कहते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वनों की कटाई, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को इसके अंदर डालना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी डाल सकते हो आप उसके अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है, सुरक्षा परिषद के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों की जो है आलोक में क्या संभावना है सुधार करने की, यानी हमें क्या सुधार करना चाहिए इसके अंदर। तो सुरक्षा परिषद आप सभी को पता है 5 ही मेंबर हैं, तो वो
जो भी निर्णय लेना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से लेते हैं, अगर एक भी मना कर देता है तो वो निर्णय नहीं लिया जाता। इस वजह से इसके सामने ये चुनौती सबसे पहली तो यही है कि ये 5 देश अपनी मनमानी करते हैं, बाकी सभी देश इस सुरक्षा परिषद की नीतियों का विरोध करते हैं। और कई बार जब सुरक्षा परिषद के फैसले होते हैं या कोई निर्णय आते हैं तो उनके निर्णयों को कोई स्वीकारना भी नहीं चाहता, कोई इनके निर्णय को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए, चाहे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, किसी की भी बात कर लें हम, इन पांचों में से रशिया, इनमें से किसी की भी बात कर लें, इन सभी के सामने सेम चीज़ें हमारे सामने चलती हुई दिखती है। तो नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि वैश्विक गरीबी जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है और उसके पुनर्वितरण हेतु उचित निर्णय बताने। तो वैश्विक गरीबी क्या है? वे गरीबी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना तो व्यक्ति अपने रोजगार की, ना अपने परिवार के भरण पोषण करने की, और ना ही शिक्षा और ना ही स्वास्थ्य की सुविधाओं को एकत्रित कर पाता है, जिस वजह से वो गरीब कहलाता है। और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है इस गरीबी की, उस प्रॉब्लम को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समकालीन विश्व में ब्रिक्स की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, देखो 3 क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से फंस गए। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि भाई आतंकवाद, सेम क्वेश्चन वो है जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, आतंकवाद वैश्वीकरण किस तरीके से संबंधित है। तो वैश्वीकरण आतंकवाद को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है, या वैश्वीकरण के कारण आतंकवाद किस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, सिमिलर चीज़ ही है। और पिछले पेपर में से 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी सेम देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला पेपर भी जो आप सभी के लिए आया था, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि नहीं सर इसमें तो कुछ और है और उसमें कुछ और है। तो आप लोगों का अगर अभी पेपर बाकी है तो एक बार इन सभी क्वेश्चनों को भी एक बार रिव्यू कर लो, ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। ये वाला पेपर जो है ये आप सभी के लिए 10 तारीख वाला पेपर है, और आप लोगों को देखना है इसमें भी क्या क्या क्वेश्चन आए। इसमें तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है। बहुआयामी घटना का मतलब है वैश्वीकरण आप सभी को पता है ना केवल किसी एक देश के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो ये एक बहुआयामी घटना है। पहली बात ये, इसका जो प्रभाव है या फिर जो भी इम्पैक्ट है हमें ग्लोबली दिखता है, और साथ ही साथ इसके विभिन्न आयाम, जब भी ये बात शब्द जोड़े विभिन्न आयाम, तो इसमें आपको राजनीतिक भी बताना है, आर्थिक भी बताना है, सामाजिक भी बताना है, और इसके साथ साथ तकनीकी की भी बताना है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर इतना सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में, तो आप लोग उसको ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, सिर्फ पॉइंट पॉइंट भी चाहे तो सारे लिख सकते हैं, पॉइंट पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करना पॉइंटों को। और अगर आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 पॉइंट हमने राजनीति से उठा लिए, 3 पॉइंट हमने आर्थिक से उठा लिए, 3 पॉइंट सामाजिक से उठा लिए, और 3 पॉइंट संस्कृति से उठा लिए। और ये पॉइंट तो बिल्कुल आसान है, 3 पॉइंट तो आप कोई भी याद रख सकते हो। अगर किसी एक के बारे में पर्टिकुलरली पूछ लिया, जैसे कि 11 तारीख के पेपर में सिर्फ आर्थिक आयाम पूछा, तो उसमें आपको कम से कम 7-8 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, तो उस जगह पर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल लड्डू है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, आपसे ये पूछा गया है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को कम कर दिया। देखो सेम क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर भी है और पीछे भी मैंने बताया था आपको सेम क्वेश्चन। तो पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो बच्चे पेपर बाद में दे रहे हैं तो वो बच्चे कृपया इस वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर करें और वो भी इसका लाभ ले सकें, और यहाँ पर आप सभी इसको अच्छे तरीके से कर लें। अगला अगला वीडियो आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे यूएनओ के बारे में पूछा गया है, रोल ऑफ यूएनओ पूछा गया है आपसे, यूएनओ का क्या रोल है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ हिंदी में भी पूरा क्वेश्चन। हाल ही के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। तो हाल ही के वर्षों में अगर हम बात करें, विगत वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की कई भूमिका है। वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को कम करने में काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्रों में काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा है, जैसे WHO वगैरह यूएनओ के अंदर ही आप सभी को पता है संस्था है। तो ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखो वहाँ ब्रिक्स से पूछ लिया सेकंड यूनिट में, और यहाँ से आपसे किससे पूछा गया है। इन दोनों पेपरों में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है कि इसमें देखो विश्व व्यापार संगठन पूछा, अब तक WB के बारे में बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कृषि समझौते जो है, कृषि समझौते को ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार संगठन जो है वो एक प्रमुख समझौता करवाता है। इसके बारे में आप सभी को इस क्वेश्चन में बताना है। तो WTO से क्वेश्चन बना है। अगला, वैश्वीकृत दुनिया में बहुराष्ट्रीय TNC की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता रखा है, प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ये वाला रिपीट हो सकता है आपकी बारी। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप एक बारी ज़रूर देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन अत्यधिक जोखिम भरा है।
क्यों? क्योंकि विकासशील देशों में ना तो अच्छे ज़्यादा तकनीकें प्रदूषण को या और चीज़ों को करप्ट करने के लिए, ना लोगों के पास इतना पैसा है, ना रोज़गार है। तो इस वजह से यहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। भारत में देखो अभी गर्मी में कितनी खतरनाक गर्मी चल रही है कि हमें बाहर जाने का मन नहीं करता। आपका एग्ज़ाम है, आप गर्मी को एक्सपीरियंस कर रहे होगे, चाहे आते टाइम या जाते टाइम। तो यहाँ पर हाल ही के वर्षों में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि विकासशील देशों में जो है जलवायु परिवर्तन या फिर जो है पर्यावरण जो है वो एक प्रमुख समस्या क्यों बन चुका है। तो इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। वीडियो बनी हुई है, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं अपनी अगले 2 क्वेश्चन जो बच गए हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये सेम क्वेश्चन ही है। वैश्वीकरण के दौर में आतंकवाद जो है वो किस तरीके से वैश्वीकरण क्या आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्या वैश्वीकरण आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, बढ़ावा देता है। सेम चीज़ है, उस पेपर में भी आया, इस पेपर में भी आया है। तो 2 क्वेश्चन, एक तो संप्रभुता वाला और एक ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है। तो आप आतंकवाद वाले यूनिट में इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, मैं आप लोगों को बता दूं। और आर्थिक और राजनीतिक आयाम तो वैश्वीकरण के पक्का करके जाना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो ब्रिक्स वहाँ भी पूछा था आपसे, ब्रिक्स यहाँ भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो अगर आप ढंग से देख लो तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है जिन बच्चों के लिए जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। बायोडाइवर्सिटी आ गया था उनके पेपर में, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो कोई ये 10 तारीख का पेपर के अंदर है। अगली चीज़ आपसे वैश्वीकरण का तकनीकी आयाम या वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में। अगला है विश्व व्यापार संगठन की संरचना और उसके कार्य, तो कार्य के बारे में भी पूछा जा चुका है। WB के बारे में या IMF का क्वेश्चन कोई नहीं देखा तो मे भी पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए। और बाकी होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि ना केवल अब आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप आगे MA मास्टर्स वगैरह भी करोगे तो भी हम स्टूडेंट्स की तैयारी करते हैं। आपसे ज़्यादा डिमांड थी उन लोगों की मेरे पास सिस्टम, क्योंकि अगले महीने उनके भी पेपर हैं, बट फिर भी मैं आप सभी के एग्जाम की में लगा हुआ था। अब आपके एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे तो इसके बाद में फिर मैं उन लोगों के एग्जाम भी की तैयारी शुरू कराऊंगा। इसके बाद फिर आप लोग भी, क्योंकि अब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो आप लोग भी फिर मास्टर्स वगैरह में एडमिशन लोगे। तो मास्टर्स जब करोगे तो फिर बाकी हम फिर से मिलेंगे, आप लोगों को हम फिर पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे भी अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।